नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट को आए 2 दिन हो गए हैं और इस 2 दिन के बीच में बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। क्या बयान उन्होंने दिया है और क्या बात उन्होंने कही है, पूरी बात आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं साथियों, 2 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव थे, झारखंड में और महाराष्ट्र में। रिजल्ट 23 नवंबर को आ चुका है और बहुजन राजनीति को चलाने वाली पार्टियों का इस चुनाव में बुरा हाल हुआ है। मतलब जो अंबेडकर राइट्स पार्टियों की जो राजनीति है वो राजनीति यहाँ पर ढलान में ही जाती हुई दिखाई दी है। रिजल्ट आने से पहले बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने जो बयानबाजी की थी, उस बयानबाजी के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने रिजल्ट आने से पहले कहा था कि हम सत्ता में शामिल होना पसंद करेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर अंबेडकर राइट्स पार्टियां निर्मित हुई, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उस काम को उन्होंने इस चुनाव के रिजल्ट आने से पहले बताया कि हम सरकार में रहना पसंद करेंगे। मतलब हम किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को बाहर से समर्थन नहीं देंगे, हम सत्ता में भागीदारी लेंगे, तब जाकर हम अपना समर्थन देंगे। इसके बाद उन्होंने जैसे ही रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और ये जो चुनाव परिणाम आया है इसको सामाजिक न्याय की हार करार उन्होंने दिया है। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे एंड एक रहेंगे तो शेप रहेंगे। ये हिंदी में उन्होंने लिखा है। बाकी का जो साथी उन्होंने जो कहा है बयान वो अंग्रेजी में है, तो मैं आपको थोड़ा सा अनुवाद करके इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने बड़ा बयान बीजेपी के ऊपर दिया है और जो हिंदुत्व की राजनीति इस देश में चल रही है उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात कही है। ये जो नारे उन्होंने बताए, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वर बीजेपीज रिफर्बिश्ड कमंडल पॉलिटिक्स अगेंस्ट रिजर्वेशंस एंड सोशल जस्टिस। 2 नारे हैं। ये बीजेपी की दोबारा से कमंडल की राजनीति है जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के विरोध में है। MVS वन कास्ट पॉलिटिक्स, जो MVA है गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ है, उसकी जो एक जाति की राजनीति रही, साइलेंस ऑन रिजर्वेशंस और आरक्षण पर उनकी जो चुप्पी रही, फर्दर हेल्प द बीजेपी लेड महायुति सॉलिडिफाई देयर रिफर्बिश्ड कमंडल नैरेटिव। और ये जो एक जाति की राजनीति और आरक्षण पर जो चुप्पी रही, इन 2 कारणों से महायुति को अपनी जो कमंडल का जो उन्होंने नैरेटिव रचा, ये जो कमंडल का नैरेटिव उन्होंने रचा, इसको कामयाबी उनको मिल गई। VBA वाज द ओनली पार्ट विच फॉट द इलेक्शंस ऑन फुले, साहू, अंबेडकर एंड मंडल, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। VBA वंचित बहुजन अखाड़ी पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी थी जो सामाजिक न्याय और समानता, फुले, साहू, अंबेडकर, मंडल के विचारों पर इस चुनाव को लड़ी। वी एक्सेप्ट द मैंडेट बट द इरेगुलरिटीज इन द रिजल्ट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। हम ये जो जनादेश आया है इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन चुनावों में जो धांधलियां होती हैं, इन धांधलियों की जांच जरूर होनी चाहिए। बीजेपी की जो आज जीत हुई है मीन्स अ लॉस फॉर सोशल जस्टिस एंड अ विन फॉर रेडिकल हिंदुत्व। और ये जो बीजेपी आज जीती है इसका मतलब है सामाजिक न्याय की हार और जो कट्टरपंथी हिंदुत्व है उसकी जीत। तो बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र में जो चुनाव रिजल्ट आया है, चुनाव परिणाम जो बीजेपी के पक्ष में गया है, उस रिजल्ट को उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की जीत बता दिया है और सामाजिक न्याय की हार उन्होंने करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जो 2 नारे बताए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन 2 नारों को उन्होंने कहा है कि ये जो कमंडल की राजनीति 90 के दशक में बीजेपी कर रही थी, उस राजनीति को उन्होंने दोबारा से खड़ा कर दिया है इन 2 नारों के बाद में। तो बाबा साहब के पोते इस समय बड़े मुखर होकर बीजेपी पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और उनकी जो भाषा है, उनकी जो शब्दावली है, वो शब्दावली भी साथियों इस समय अटैकिंग हो पड़ी है। आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से वो सीधे सीधे बीजेपी को यहाँ पर कटघरे में खड़े कर रहे हैं और उनकी जो राजनीतिक रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के बारे में खुलकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को बता रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस जागरूकता का जो परिणाम है वो VBA को नहीं मिला है, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी को नहीं मिला है,
बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी को नहीं मिला है, क्योंकि एक भी सीट उनको महाराष्ट्र की जनता ने नहीं जिताई। यानी कि महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र के जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो बाबा साहब के पोते को भी विधानसभा में नहीं देखना चाहते हैं। तो ये बड़ी हार प्रकाश अंबेडकर जी की हुई है और अंबेडकर राइट्स जो पार्टियां वहां पर लड़ी है उनका तो बहुत बुरा हाल वहां पर हुआ है। केवल बहुजन समाज पार्टी कुछ हद तक अपनी इज्जत बचाने में वहां पर कामयाब रही है। तो प्रकाश अंबेडकर जी की ये जो हार हुई है इस पर आपके क्या मानना है? और वो बीजेपी की जो राजनीति उसको लगातार वो काउंटर कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।